नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाभारत का खलनायक दुर्योधन एक ऐसा नाम है जैसे भारतवर्ष में कोई भी माता पिता अपने बच्चे का नहीं रखते हैं, क्योंकि दुर्योधन के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। दुर्योधन के कारण एक कुल पूरी तरह खत्म हो गया। लेकिन क्या आप लोगों को यह पता है कि इतना अधर्म करने के बावजूद दुर्योधन को स्वर्ग मिला? कैसे मिला, क्यों मिला? शुरू करते हैं आज का सफर, मगर सफर की शुरुआत से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि दुर्योधन जब पैदा हुआ था तो महाराजा धृतराष्ट्र से कहा गया था कि यह बच्चा बड़ा अशुभ है, इसे मार दो, ये पूरे कुल का विनाश कर देगा। मगर धृतराष्ट्र पुत्र मुंह में अंधे थे, वो ऐसा नहीं कर पाए और अंत में चलकर ऐसा ही हुआ। तो महाभारत का युद्ध खत्म हो गया और कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करवाया गया। युधिष्ठिर राजा बने हस्तिनापुर के। 36 वर्षों तक उन्होंने राज किया। मगर जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तब युधिष्ठिर को समझ में आ गया कि अब उनका भी समय आ गया है, पांचों पांडवों का समय आ गया है। तो उन्होंने परीक्षित मतलब अभिमन्यु के पुत्र को सारा कार्यभार देकर, मतलब हस्तिनापुर का राजा बनाकर, वो चारों पांडव मतलब पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं और एक एक कर रास्ते में सब मरते जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर एक कुत्ते के साथ पहुंचते हैं स्वर्ग में। वो कुत्ता कोई और नहीं था, धर्मराज थे। अच्छा, जब युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुंचते हैं तो स्वर्ग में वो दुर्योधन को पाते हैं। उनका दिमाग खराब हो जाता है, गुस्से से भर जाते हैं। उन्होंने कहा, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन है कि ये वो इंसान है जिसने पूरे के पूरे कुल का विनाश कर दिया? ये कैसे मुमकिन है कि इसको स्वर्ग मिल गया? युधिष्ठिर को बड़ा गुस्सा आता है और युधिष्ठिर कहते हैं कि हे देवताओं, जिसके कारण हमने अपने समस्त प्रिय और बंधुओं का हठपूर्वक युद्ध में संहार कर डाला और सारी पृथ्वी उजाड़ डाली, जिसने पहले हम लोगों को महान वन में भारी क्लेश पहुंचाया तथा जो निर्दोष अंग वाली हमारी धर्मपरायण पत्नी पांचाली राजकुमारी द्रौपदी को भरी सभा में गुरुजनों के समीप घसीट लाया था, उस लोभी और दूरदर्शी दुर्योधन के साथ रहकर मैं इन पुण्य लोकों को पाने की इच्छा नहीं रखता हूं। मतलब युधिष्ठिर ने साफ कहा कि मैं दुर्योधन के साथ साझा नहीं करूंगा ये स्वर्ग। आगे कहते हैं, हे देवगण, मैं दुर्योधन को देखना भी नहीं चाहता। मेरी तो वहीं जाने की इच्छा है जहां मेरे भाई हैं। अच्छा, सारे देवगण ये बात सुनते हैं। तो नारद जी थे, नारद जी भी ये बात सुनते हैं और नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, ऐसा ना कहो। स्वर्ग में निवास करने पर पहले का बैर विरोध शांत हो जाता है। तुम स्वर्ग में हो, तुम धरती में नहीं हो। तुम पहले के जो भी तुम्हारे बैर हैं, जो भी तुम्हारा विरोध है, उसको भूल जाओ, शांत हो जाओ। नारद जी आगे कहते हैं कि महाबाहु युधिष्ठिर, तुम्हें राजा दुर्योधन के प्रति किसी तरह ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि दुर्योधन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने शरीर की आहुति देकर वीरों की गति पाई है। देखो, दुर्योधन चाहे अधर्मी था, मगर दुर्योधन महारथी था, दुर्योधन दुर्जय योद्धा था और दुर्योधन ने अपने शरीर की बलि देकर इस स्वर्ग को जीता है। जिन्होंने युद्ध में देवतुल्य तेजस्वी तुम समस्त भाइयों का डटकर सामना किया। इतना ही नहीं, दुर्योधन महान भय के समय भी निर्भय बना रहा। उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम सबसे युद्ध किया, इसीलिए यह अधर्म का भागीदार होते हुए भी इस दिव्य लोक में विराजमान है। दुर्योधन जैसा भी था दोस्तों, दुर्योधन का जिस चीज पर विश्वास था, दुर्योधन ने ताउम्र उस चीज पर विश्वास रखा। दुर्योधन को जितना पता था धर्म क्या होता है, दुर्योधन को जितना पता था क्षत्रिय धर्म क्या होता है, दुर्योधन ने मरते दम तक उसको अपनाया। इसीलिए दुर्योधन को मरने के बाद स्वर्ग मिला। उसके बाद युधिष्ठिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पूरा का पूरा अंधेरा छा जाता है, उधर कोई रो रहा होता है, चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। युधिष्ठिर नरक में प्रवेश करते हैं। अच्छा, युधिष्ठिर के आगे आगे धर्मराज चल रहे थे, तो युधिष्ठिर चलते जा रहे थे। युधिष्ठिर कहते हैं कि हमें और कितना चलना होगा? धर्मराज कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। युधिष्ठिर नरक में पहुंचते हैं और अपने पांचों भाइयों और द्रौपदी को पाते हैं। युधिष्ठिर का दिमाग खराब हो जाता है। युधिष्ठिर कहते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि दुर्योधन को स्वर्ग मिला और मेरे भाइयों को नरक मिला? तो धर्मराज
कहते हैं कि याद करो, अश्वत्थामा को मारने के लिए तुम सब ने युद्ध भूमि में झूठ बोला था कि गज मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। इसीलिए थोड़े पल के लिए तुम भाइयों को नरक की यातना सहनी पड़ी। अब आप, आपके भाई और द्रौपदी स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। तो फिर थोड़ी देर नरक की यातना सहने के बाद युधिष्ठिर, चारों पांडव, मतलब पांचों पांडव और पांचाली स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। और वहां पर स्वर्ग में भीम दुर्योधन को देखते हैं। अब भीम के मन में भी वही सवाल था जो शुरू में युधिष्ठिर के मन में था। नारद जी के जवाब देने से पहले भीम कहते हैं कि हे भैया, दुर्योधन ने आजीवन पाप ही किया, उसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, फिर इसे स्वर्ग क्यों मिला? क्या भगवान से न्याय में कोई गलती हो गई? तो युधिष्ठिर तब तक समझ चुके थे दुर्योधन का स्वर्ग क्यों मिला। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का ध्येय एकदम स्पष्ट था, मतलब दुर्योधन को जो करना था वो बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल स्पष्ट था। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किया। क्योंकि दुर्योधन को बचपन से ही अच्छे संस्कार नहीं मिले, इसीलिए वह सच का साथ नहीं दे पाया। क्योंकि बचपन से माता पिता अंधे थे, माता ने आंखों में पट्टी बांध ली, मामा के साथ रहे, मामा को तो बस पूरे के पूरे कौरव वंश को खत्म करना था। तो बचपन से उसे कभी अच्छे संस्कार नहीं मिले, इसीलिए वह सच का साथ नहीं दे पाया। लेकिन मार्ग में चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आई हों, दुर्योधन अपने उद्देश्य पर कायम रहा। पितामह वीरगति को प्राप्त हो गए, द्रोणाचार्य वीरगति को प्राप्त हो गए, अंगराज कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गए, मगर दुर्योधन ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंतिम समय तक युद्ध किया। हम पांचों भाइयों के पराक्रम का सामना किया, तुमसे युद्ध किया। दृढ़ संकल्पित रहना ही उसकी अच्छाई साबित हुई और इसी कारण उसे सारे अधर्म कार्य करने के पश्चात भी स्वर्ग मिला, नरक नहीं। ये बात जब पांडव और द्रौपदी सुनते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला। क्योंकि इंसान में तमाम बुराइयां हों, मगर कुछ अच्छाइयां ऐसी होती हैं ना जो उसकी सारी बुराइयों को ढक देती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का सफर आप लोगों को पसंद आया होगा और आज आप लोग ये जान गए होंगे कि दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला। अपना प्यार दीजिए आर्यावर्त को, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।